सोनल भले ही गरीब घर से थी, पर उसने काफ़ी पढ़ाई कर रखी थी और उसके मम्मी पापा भी ठीक वैसा ही करते जैसा सोनल कहती। पर अफसोस, सोनल की भाभी सौम्या कम पढ़ी लिखी थी, जिसे बोलने का कोई तरीका नहीं था। और सौम्या के मन में जो भी बात आती उसे बेधड़क ढल्ले से बोल देती थी। ऐसे में एक दिन सोनल के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं और सोनल अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मेरे कुछ दोस्त घर पे आए हैं, आप इनके लिए चाय बना दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। हाँ, वैसे भाभी होती किस लिए हैं? भाभी तो इसीलिए होती हैं कि ननद आराम से बैठ सकें। और वैसे भी आपके दोस्त घर आए हैं, तो आप वैसे भी तो कुछ नहीं करोगे। भाभी, ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी मेरे दोस्त घर पे आए हैं। अरे तो मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ कि मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, तुम तब तक अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाओ। और वैसे भी तुम्हारे दोस्त हर हफ्ते घर पे आ ही जाते हैं किसी न किसी काम के बहाने। सौम्या जल्दी जल्दी घर का कोई काम नहीं करती थी, खास करके जब घर पे कोई मेहमान आए हों। अब बेचारी सौम्या के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। सौम्या का ऐसा बर्ताव देखकर सोनल के दोस्त सोनल से कहते हैं, अरे सोनल, तेरी भाभी तो बहुत बोलती हैं। आप बुरा मत मानिए, वो शुरू से ही ऐसी हैं, थोड़ा मुंहफट हैं पर दिल में कोई बात नहीं रखती हैं। सोनल, तुम बुरा मत मानना, पर कम पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें ना बोलने का कोई सेंस नहीं होता। अरे जरूरी नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोग बदतमीज ही हों, मेरे मम्मी पापा भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो भाभी जैसे नहीं हैं। दोस्तों के बदतमीज कहने के बाद भी सोनल अपनी भाभी की तरफदारी करती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती है। अब समय यूं ही गुजरने लगता है और घर की स्थिति बदलने लगती है। अब घर की स्थिति सुधारने के लिए और अपनी ही शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए सोनल खुद नौकरी करने लगती है। फिर ऐसे ही एक दिन सोनल ऑफिस जा रही थी तो उसे लेट हो रही थी और वह अपनी भाभी से मदद मांगती है। भाभी, वो दरअसल देर रात तक काम करने की वजह से मैं सो नहीं पाई और आंख देर से खुली। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है भाभी, आप मेरी कुछ मदद करेंगी? हाँ हाँ, मैं तो घर की नौकरानी हूँ ना, हर किसी को लेट ही होता रहता है, मैं सब समझती हूँ। ये सब ना काम करवाने के चौंचले हैं। अब मैं तुम्हारे भैया के लिए खाना बना रही हूँ ना, तो तुम्हारे लिए भी बना ही दूंगी। अरे सौम्या बहू, तू जितना करती नहीं है ना, उतना तो गाना गाती है। रहने दे, आज मेरी बेटी भूखी ही चली जाएगी, तुझे खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह, जब इतना ही दर्द होता है आपको अपनी बेटी के लिए, तो खुद सुबह उठकर क्यों नहीं बना देती आप अपनी बेटी के लिए लंच? आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ और आप सब बड़े तेज हैं, और खास करके आपकी ये पढ़ी लिखी बेटी? अरे मैं अनपढ़ हूँ, इसीलिए ये मुझे कुछ समझती नहीं और नौकरों की तरह मेरे साथ व्यवहार करती है। माँ, रहने दो ना, आप तो जानती हो भाभी कैसी हैं, फिर क्यों सुबह सुबह घर में लड़ाई कर रही हो? आप लोग झगड़ा मत कीजिए, आज मैं बिना लंच लिए ही चली जाऊंगी। हाँ हाँ, आप तो मेरे हाथों का लंच क्यों ले जाओगी, अब तो पैसे कमाने लगी हो ना। भाई, बहुत पैसे कमाती हो, बाहर का ही खाना, मैं तो कुछ बोलूँगी ही नहीं। अब भाभी सौम्या की बातें सुन के सोनल के सिर में दर्द होने लगता है और वह बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब पंख लगाकर समय गुजरने लगता है और समय के साथ साथ सोनल और उसके घर वालों को सौम्या की बातें सुनने की आदत हो जाती है। ऐसे में एक दिन मनोरमा अपने बेटे और बहू से कहती है, महेश बेटा, अब तेरी बहन की शादी की उम्र हो गई है, सयानी हो गई है। अपनी बहन की शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? जवान लड़कियां
ज़्यादा दिन तक घर में बिठाना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कर देनी चाहिए। वाह माँ जी, क्या बात कर रही हैं? अब इसमें महेश जी क्या बोलेंगे? आपकी बेटी बाहर जाती है, काम करती है, तो खुद लड़का भी देख लिया होगा। हर समय बस फोन में बिजी रहती है। हमसे बात करने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी से ही बात कर लीजिए। वैसे भी शादी का पैसा तो जोड़ लिया होगा उसने। हमें करना ही क्या है? अरे बहू, तुझसे बात करना मतलब दीवार में सर फोड़ना है। हाँ, मुझसे बात करने पर तो ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि मैं अनपढ़ जो हूँ। आपकी बेटी तो पढ़ी लिखी है ना, तो मैं तो ऐसी ही लगूंगी आपको। सौम्या, तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? हर समय खरी खोटी सुनाया करती हो। भगवान के लिए चुप हो जाओ। माँ, आप सोनल के लिए लड़का देखो, हम इसी साल उसकी शादी करेंगे। अब महेश की मंजूरी मिलने के बाद मनोरमा सोनल के लिए लड़के देखना शुरू कर देती है और फिर एक दिन सोनल के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। फिर एक दिन लड़के वाले देखने सोनल को घर आते हैं, लेकिन उसकी भाभी सौम्या अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वैसे मैंने कभी इतना किसी को खाते हुए नहीं देखा है। आप लोग तो लगता है भुक्खड़ ही हैं। खाइए खाइए, खूब खाइए। बस ये खाना मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। वैसे ना, हमारे घर में इतने पकवान बनते नहीं हैं जितने आज बने हैं। बस आप ही लोगों के लिए ये बने हैं, नहीं तो बस वही दाल चावल, दाल रोटी सब्जी। अरे मनोरमा बहन, आपकी बहू तो बहुत मजाकिया है। अरे रे, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपनी होने वाली बहू से पूछ लो। वैसे हमारी ननद जी घर का कोई काम नहीं करती, ऑफिस जाती हैं। अब जो ऑफिस जाएगा वो घर का काम कैसे करेगा? ये सारा काम सब मेरे ही जिम्मे रहता है, और ये सब भी मैंने ही किया है। दरअसल बहुत पढ़ी लिखी है मेरी ननद। अब पढ़े लिखे लोग कहाँ घर का काम करते हैं, है ना? सौम्या, तुम पीने में कुछ ठंडा नहीं लेकर आई? जाओ किचन से कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ। सौम्या घर आए मेहमानों से बहुत ही बदतमीजी से और बहुत ही बेरुखी से बात करती है। ये सब देखकर लड़के वालों को बहुत अजीब लगता है। वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। समय यूं ही बीतने लगता है। फिर एक दिन सोनल के लिए रिश्ता आता है और हमेशा की तरह इस बार भी सौम्या अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों से लड़के वालों को चोट लगाकर ये रिश्ता भी तोड़ देती है। अरे भाई, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इसके पहले जो मेरी ननद के लिए रिश्ता आया था उन्हें तो पता ही नहीं था। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी ननद घर का कोई काम नहीं करती क्योंकि इन्हें नौकरी करनी होती है, तो उन्होंने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। अब भला बताओ, पढ़ा लिखा इंसान, वो भी खास करके लड़की, नौकरी करेगी तो वो भला घर का काम कैसे करेगी? और मेरी ननद तो उठती ही ऑफिस टाइम पे है। अगर आप मेरी ननद को रानी की तरह रख सकते हैं तो बोलिए, वरना फिर बाद में शिकायत मत करना कि ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैं इसीलिए आपको साफ साफ सब बता देती हूँ। अब सौम्या की इन हरकतों की वजह से बेचारी सोनल का रिश्ता एक बार फिर टूट जाता है और हर बार सौम्या कुछ न कुछ बेवकूफ़ी करती रही, इसीलिए बार बार सोनल का रिश्ता टूट जाया करता था। पर अब मनोरमा से बर्दाश्त नहीं होता। फिर एक दिन वह अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। बहू, तेरी इन बेवकूफियों की वजह से मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं हो रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उम्र बीतती जा रही है। अरे तू मुझे बता, तू चाहती क्या है? अरे माँ जी, मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी ननद का घर बस जाए और मेरी ननद ऐसे घर में जाए जहाँ वो रानी की तरह रह सके। आखिर मेरी ननद मेरे सर का भी तो बोझ है। इतना सुनते ही महेश से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ता है। गलती की मैंने तुम जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके।
अगर तुम आज पढ़ी लिखी होती ना तो लड़के वालों के सामने ऐसी बेवकूफ़ी और बेहुदा बातें नहीं करती। सौम्या, तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम्हारी इस मोटी बुद्धि में मेरी बात घुसती क्यों नहीं? और मेरी बहन, इकलौती बहन, वो घर का बोझ नहीं है, समझी? हाँ, तुम सब मेरा ही दोस्त हो। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना। आखिर मैं कम पढ़ी लिखी बदतमीज जो हूँ। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैं दिल की साफ हूँ। बस थोड़ी मुंह फट जरूर हूँ, हाँ, बाकी दिल में कोई मैल नहीं है। पर आप लोगों को मेरे यहाँ रहने से इतनी ही दिक्कत हो रही है ना, तो मुझे मेरे मायके भेज दो। और जब ननद जी का रिश्ता लग जाए ना, तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी अपना भाभी वाला कर्तव्य निभाने। भाभी, जिंदगी में पहली बार आपने कोई सही फैसला लिया है और अच्छी बात बोली है। भाभी, अब अच्छा यही होगा कि आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाइए, आपका भी मन बदल जाएगा। अब सौम्या की वजह से सोनल का रिश्ता नहीं होता, और जब ये सौम्या को बताया जाता है तो वह मुंह बनाकर अपने मायके चली जाती है। पर महेश भी सौम्या को लेने नहीं जाता और अपनी बहन के लिए रिश्ता देखता है। और जब सोनल का रिश्ता तय हो जाता है तब वह सौम्या को लेने जाता है।